अगर आपका भी जन्मदिन नवंबर के महीने में कोई भी डेट पर आता हो तो सचमुच आप बहुत लकी हैं, बहुत स्पेशल भी हैं। और सबसे पहले नवंबर में आने वाले जितने भी लोगों का बर्थडे है, जन्मदिन है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है नवंबर में जो लोग भी जिनका जन्म होता है वो किस तरह के होते हैं। तो ये एक अपने आप को जानने वाला वीडियो है। ये नवंबर में आपका खुद का भी बर्थ डेट हो सकता है, आपके कोई रिलेटिव का हो सकता है, आपकी पत्नी या पति का हो सकता है, आपके बच्चों का हो सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू आप कई ऐसी हिडन क्वालिटीज़ को जान पाएंगे कि हाँ, अरे मैं भी नवंबर में बॉर्न हूँ और मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं। या अपने आसपास जो बहुत ही नियर एंड डियर वंस हैं उनके बारे में भी आपको बहुत कुछ ऐसी बातें मालूम हो सकती है जो अभी तक आपने शायद उन पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, फोकस ही नहीं गया होगा। लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। नवंबर में जो जो लोगों का भी बर्थ डेट है वो लोग कैसे होते हैं। नवंबर के ही महीने में कई नेशनल और इंटरनेशनल जो वेल नोन हस्तियां हैं जिनको लगभग सभी पूरा विश्व जानता है, उन हस्तियों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे पहले नाम आता है इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल, हरिवंश राय बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, ऐश्वर्या राय। मीन्स एक बहुत लंबी लिस्ट है। इन सारे ही जो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहद बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है, सिर्फ अपनी क्वालिटीज़, अपनी मेहनत, अपने हुनर के बल पर ही ये लोग अपने अपने क्षेत्र में बेहद बेहद प्रभावशाली भी साबित हुए हैं और साथ ही बहुत प्रसिद्धि भी इन लोगों को मिली है। नवंबर के महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं तो उनको देखकर ऐसे लगता है कि वो लीडरशिप के लिए ही जन्मे हैं या दूसरों की भलाई करने के लिए ही जन्मे हैं। तो नवंबर में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनमें हम कई लोगों को देखते हैं कि वो राजनीति के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, इसके साथ ही वो एक्टिंग के क्षेत्र में या किसी भी तरह से इस तरह के क्षेत्रों में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। उनकी जस्ट जो क्वालिटीज़ होती है उसकी वजह से, जिससे समाज का, देश का भला हो। इनकी सबसे जो पहली क्वालिटी होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं या इनके मन में प्यार का एक अथाह सागर होता है, वो सभी के लिए होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के और लड़की वाला लव मीन्स लव, हर एक के लिए उनके मन में बहुत ही प्यार होता है। और अगर वो प्यार उनको बदले में मिल जाता है तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं और जीवन में जिनके थ्रू उनको प्यार मिलता है, जिनसे उन्हें बदले में प्यार मिलता है, वो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा उनमें डेडिकेशन की भावना आ जाती है अगर उनको प्यार के बदले में प्यार मिलता है। तो इसी तरह से ये उदार भी बहुत होते हैं, तो खर्च करने में बहुत ही ज़्यादा मीन्स सबसे आगे अपने आप को रखते हैं और उस समय ये नहीं सोचते हैं, मीन्स कोई हिसाब नहीं रखते हैं खर्च करने का। तो ये एक तरह से उनकी कमी भी बन जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही खर्चीले स्वभाव के हो जाते हैं और उस समय में उन्हें अपने बजट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। मीन्स इन्हें एनी हाउ सामने वाले को खुश करना है, चाहे वो पैसे से, चाहे कोई भी एक्ट करके, या मीन्स किसी न किसी तरह से ये चाहते हैं कि जिन लोगों से भी ये प्यार करते हैं, जिनके भी साथ इनकी मित्रता है, वो लोग भी इनसे बहुत खुश रहे। इन लोगों की दोस्त की एक बहुत लंबी फहरिस्त होती है और ये दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर होते हैं। ये रिश्तेदारों से भी ज़्यादा महत्व अपने दोस्तों को देते हैं और इनकी लिस्ट में हर तरह के दोस्त होते हैं। मीन्स कोई स्टेटस का इन्हें नहीं ख्याल होता है कि मेरा दोस्त ये ही होना चाहिए। इनके दोस्त बहुत छोटे लेवल के भी हो सकते हैं, बहुत बड़े, अपने से बहुत बड़े लेवल के भी हो सकते हैं। मीन्स इनके जीवन में मित्रों का स्थान बहुत ही ज़्यादा है और अगर इनकी किसी से शत्रुता हो जाती है तो वो अपनी शत्रुता को भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन अगर इनसे किसी ने शत्रुता की तो सामने वाले को इनसे बहुत ही संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ये फिर येन केन मीन्स एनी हाउ जो भी जिनसे भी इनकी शत्रुता होती है, जिनसे भी इनका मन मुटाव हो जाता है, उसको नीचा दिखाने की या उसको पीछे करने की कोशिश अवश्य ही करते हैं। नवंबर में जो लोग भी जन्म लेते हैं वो बहुत ही
गुप्त नेचर के होते हैं, मीन्स बहुत ही सेक्रेटिव नेचर के होते हैं कि अपनी सारी बातों को बहुत जल्दी से शेयर नहीं करते हैं, या इनके बहुत सारे हिडन एजेंडास अपने तक ही सीमित होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि नवंबर में जो लोग भी जन्म लेते हैं, मीन्स कई जो ऐसे फेमस लोगों को हमने देखा है कि वो राजनीति के क्षेत्र में या कई बड़े बड़े जो लेवल के जो पोस्ट होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इनमें सिक्रेसी मीन्स हर बात को गुप्त रखने का या अपने तक ही सीमित रखने का बहुत ही अच्छा एक बड़ा गुण होता है कि ये सारी बातें जब तक कि मटेरियलाइज ना हो जाए दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। साथ ही ये अपनी कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दूसरों की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। जब तक कि कोई एक्सट्रीम लेवल ना आ जाए तब तक ये दूसरों की हेल्प नहीं लेते हैं। यूँ तो नवंबर में जो भी लोगों का बर्थ होता है वो बड़े ही शांत, सौम्य, मिलनसार, हंसमुख स्वभाव के माने जाते हैं और सचमुच होते भी हैं कि आप अगर कोई पार्टी वगैरह में देख रहे हैं तो आप वो बड़े ही जोक्स क्रैक करते हुए दिखाई देंगे। मीन्स बहुत अच्छे मिलनसारिता का बहुत ही अच्छा इनमें गुण होता है। लेकिन जब कभी भी इनको अगर क्रोध आता है या गुस्सा आता है तो फिर वो जैसे कि कोई ज्वालामुखी फट जाता है उस तरह का ही इनका व्यवहार हो जाता है। उस समय इन्हें ये भान नहीं रहता है कि सामने कौन है, किससे वो बातें कर रहे हैं, तब ये सारी ही सीमाओं को लांघ जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके भी आसपास हैं, कोई बहुत ही नियर या डियर वंस हैं या फ्रेंड्स हैं, तो आपको ज़रूर उनके साथ इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा ना आ जाए, या उनके गुस्से से आप जितना बच कर रहेंगे उतना ही बेटर होगा। इन लोगों में किसी भी इंसान को पहचानने की एक बहुत ही विलक्षण क्षमता होती है, जिसे हम सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं। ऐसी क्वालिटी इन लोगों में इन जनरल पाई जाती है कि कई लोगों की बहुत बाद में जान पाते हैं। किसी का नेचर हम कई बार इनिशियली हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें लगता है कि नहीं, इनका एक्चुअल में जो भी है चेहरा ये है। लेकिन नवंबर में जो लोग जिनका बर्थ डेट है, तो उन लोगों में ये वाली क्वालिटी होती है कि वो लोगों को बहुत जल्दी जान जाते हैं, बहुत जल्दी सामने वाले का क्या मंशा है, क्या एजेंडा है, किसी भी काम के पीछे उसको बहुत ही अच्छे से जान जाते हैं। इसीलिए जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर पॉलिटिक्स है, सोशल कोई काम है उनमें, या एक्टिंग का कोई फील्ड है, या किसी भी तरह का कोई जो फील्ड है उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन साथ ही ये लोग अस्थिर प्रकृति के बहुत होते हैं। मीन्स किसी भी बात पर स्थिरता नहीं रहती है। कोई भी इनका विचार, क्योंकि इनको विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जैसे ही कोई विचार आता है तो उसको तुरंत ही मटेरियलाइज करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा विचार आते हैं इसलिए अस्थिरता भी इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और यही कहीं इनकी एक खामी भी बन जाता है। फिजिक इनका नॉर्मल होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा हाइट भी, जैसे एक्सट्रीम हाइट भी हम नहीं कह सकते, मीन्स नॉर्मल होता है। और जो ओवरऑल जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी मध्यम से लेके अपर मीन्स ऊपर की तरफ होता है। कलर भी इन लोगों का इन जनरल गेहूं से लेके थोड़ा सा डार्क कलर होता है। कदकाठी जैसे कि मैंने बताया है कि सामान्य ही होती है। इन लोगों में एक तरह का मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, जिसे चुंबकीय आकर्षण भी कहते हैं, कि जब ये कहीं पे भी किसी से भी बात करते हैं तो लोग उनकी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनसे मित्रता बनाने लगते हैं। और क्योंकि ये बात करने में बहुत माहिर होते हैं, अपनी बात को प्रेजेंट करने में बहुत माहिर होते हैं, तो बहुत ही जल्दी लोग इनसे जुड़ जाते हैं या इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसलिए ये अपने सर्कल में या अपने समाज में या अपने लोगों में बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में अगर अभी तक नहीं गए हैं और जाना चाहते हैं, तो उन लोगों में ये सारी क्वालिटीज़ है ही जो किसी भी एक वक्ता में होना चाहिए, किसी एक नेता में होना चाहिए, या किसी एक कोई भी क्षेत्र का कोई जो लीडर है उसमें होना चाहिए। वो सारी क्वालिटीज़ नवंबर में जो लोग का भी बर्थ आता है उनमें इन जनरल होती ही है। साथ ही इन लोगों को अतीत यानी पास्ट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। मीन्स पास्ट से बहुत जल्दी ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, भले ही वो इनके रिलेशनशिप के मामले में हो या इन जनरल जो बहुत छोटी छोटी सी भी बातें हैं, तो वो बार बार पास्ट का या अपनी पिछली बातों का रेफरेंस बहुत देते हैं। इसलिए कई बार थोड़ा लोगों को उबाऊ भी लगने लगते हैं, या स्पेशली बच्चों वगैरह को थोड़ा सा इनसे प्रॉब्लम आ सकता है कि वो हर बात में हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था जैसे वाले नेचर के होते हैं, कि हर चीज़ मीन्स नई चीज़ को अडॉप्ट बहुत इजीली नहीं करते हैं और पास्ट से ही जुड़े रहना चाहते हैं।
ये हर जगह डोमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। मीन्स ये इनके इन प्रकारेण ये चाहते हैं कि हर जगह सिर्फ मुझे सुना जाए, मेरे बारे में बात की जाए या मेरी राय को सब लोग फॉलो करें, इस तरह का इन लोगों का नेचर होता है। तो ये इनकी एक बहुत ही नेगेटिव क्वालिटी गिनी जा सकती है, क्योंकि कई लोग इनसे सिर्फ इस वजह से ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में वो कई बार बोलने का ध्यान उन्हें नहीं रहता है। मीन्स मृदुभाषी तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि अपनी सारी ही बातों को बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से ये इन जनरल दूसरों के सामने रखते हैं। तो अगर सामने वाला भी अगर इसी तरह के कोई नेचर का है और आपके अंडर में नहीं रहना चाहता है, तब इन्हें बहुत ही हर्ट हो जाता है। प्यार के मामले में ये लोग बहुत ही आगे रहते हैं। मीन्स इन लोगों के इन जनरल लव एंड रिलेशनशिप्स होते हैं, कई लोगों के मोर देन वन भी होते हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्शन हो जाता है। तो अट्रैक्शन कई बार वो कोई अपोजिट जेंडर का है तो उसके साथ वो प्यार में तब्दील हो जाता है। लेकिन इनकी जो लव एंड रिलेशनशिप, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ कि कई बार हो जाता है, इट मीन्स फेल भी होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर अपने पार्टनर से भी ये चाहते हैं कि वह उनकी इच्छा के अनुसार चले। अगर कोई भी इनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। और यही इन लोगों के जो मल्टीपल रिलेशनशिप, जिसे मैं कह रही हूँ कि अगर ब्रेकअप हुआ, मूव ऑन हुए, फिर से दूसरा कोई रिलेशनशिप बन गया, इस तरह की चीज़ें इन लोगों के जीवन में बहुत बार आती ही रहती है, क्योंकि इन लोगों की जान पहचान का जो दायरा होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है। तो ये लोग अपना काम निकालने में भी बहुत माहिर होते हैं। मीन्स आपसे अगर दोस्ती बनाते हैं तो कई बार वो सिर्फ इसीलिए बनाते हैं कि उनका कोई एक हिडन एजेंडा होता है या उनका कोई काम होता है। तो ये भी इस तरह के नवंबर में जो लोग होते हैं, एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी भी इन लोगों में होती है, या चालाकी भी हम कह सकते हैं। नवंबर के महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनमें होती ही है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं इनमें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि विचार भी बहुत होते हैं, उनको मेटेरियलाइज भी करते हैं, दयालु भी होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन गुस्सा भी ज़्यादा है। इसके अलावा ये लोग लेज़ी बहुत होते हैं, मीन्स आलस करते ही रहते हैं। अगर सवेरे उनने कोई काम सोचा है तो उसको बहुत डिले करते जाएंगे। और स्पेशली अगर आप बिजनेस सेक्टर के या अदर सेक्टर में लोगों को देखें तो ये लोग बहुत देर से स्टार्ट होते हैं, मॉर्निंग में भी। तो ये इनकी कुछ कमियां भी है, कुछ खूबियां भी हैं। और इसी आलस की वजह से या डिले करने की नेचर की वजह से इन्हें कई बार जीवन में आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। साथ ही नवंबर के महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं, इन जनरल उनके जीवन में 2 या 3 बार ऐसे फेज़ आते हैं, अप्स एंड डाउन्स जिसे हम कह सकते हैं, अवश्य ही आते हैं, जहां वो बिल्कुल अर्श से फर्श तक का जो एक सफ़र होता है तय करते हैं। कि कभी जीवन में एक बहुत ही शानदार मुकाम इनका आता है जहां पर वो बिल्कुल टॉप पर होते हैं, कहीं कुछ ही सालों बाद हम देखते हैं तो वो बिल्कुल ही डाउन पर चले जाते हैं। इन लोगों की एक क्वालिटी ये भी होती है कि ये बहुत अच्छा पैचअप करवा देते हैं। अगर 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है या 2 मित्रों के बीच में कुछ अनबन है या कोई फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही अच्छा एक मिडिल मैन जो होता है, जो दोनों ही पक्षों को सुनता है और पैचअप भी करवा देता है। तो ये एक इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है। पैसा इन लोगों के पास बहुत अधिक टिक नहीं पाता हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीली प्रवृत्ति के लोग होते हैं। साथ ही बचत के मामले में इनका जो नज़रिया होता है वो बहुत दूरंदेशी नज़रिया नहीं होता है। तो ऐसे में जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, या सपोज़ पति है तो पत्नी, या मीन्स अपोजिट जो भी लोग हैं, या फैमिली के जो अदर मेम्बर्स हैं, तो उन्हें उनकी इस जो खर्चीली प्रवृत्ति को ज़रूर अंकुश में रखना चाहिए, या जो भी आर्थिक पक्ष है उसको अपने हाथ में लेना चाहिए। तो इनके जीवन में दूसरों की वजह से जो कभी आर्थिक परेशानियां, क्योंकि इन लोगों के जीवन में अवश्य ही आती है आर्थिक परेशानियां, जैसे मैंने कहा कि अर्श और फर्श का सफ़र इनके जीवन में 1 या 2 बार अवश्य ही आता है, तो वो सारी ही प्रॉब्लम्स नहीं आ पाएगी। इन लोगों में विचारों की बहुत अधिकता होती है, इसीलिए इनको कन्फ्यूज़न भी बहुत अधिक होता है, और वो कहीं पे भी कोई डिटर्मिनेशन वाली चीज़ें नहीं हो आ पाती इनके जीवन में। साथ ही एक इनकी सबसे बड़ी जिसे हम कमजोरी कह सकते हैं वो होती है कमिटमेंट का ना होना। अगर किसी से कुछ भी कमिट करते हैं, सपोज़ कोई आप बिजनेस में है और आपने किसी भी चीज़ को डिलीवर करने का पर्टिकुलर टाइम दिया, तो आप देखेंगे वो लोग कभी भी उस टाइम पर डिलीवर नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी आप देखेंगे, अगर आपने इनको लोन दिया है तो वो आपको बदले में उस टाइम पर, या
आगे भी लौटाएंगे इसकी संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि इन लोगों में कमिटमेंट की कमी रहती है। तो कुछ जैसे हम देख रहे हैं खामियां भी हैं, कुछ खूबियाँ भी हैं, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी सी खामियों को अगर खूबियों में बदल लें तो नवंबर महीने में जो भी लोगों का जन्म होता है वो बहुत ही मीन्स जैसे बहुत लोग जिनको मैंने रेफरेंस भी दिया है कि बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच पाए हैं हो सकते हैं। इनके जो लकी नंबर होते हैं, भले ही वो मैरिज के लिए देख लें या अदर कहीं पर भी हम देखते हैं लकी नंबर्स को, तो वो होते हैं 3, 1 और 7। इनके जो लकी कलर्स होते हैं वो होते हैं वाइट, ऑफ वाइट, चॉकलेट ब्राउन और पिंक। इन लोगों के लिए जो लकी डेज होते हैं वो होते हैं गुरुवार और मंगलवार, मीन्स ट्यूसडे एंड थर्सडे। इन लोगों के लिए जो लकी स्टोन होते हैं वो होते हैं पर्ल या मून स्टोन या ओपेल भी कई लोगों को बहुत अधिक सूट करता है। साथ ही इन लोगों को जैसे कि विचार अधिक होते हैं, कन्फ्यूज़न अधिक होता है, बोलने का ध्यान नहीं रहता है, तो कई सारी चीज़ें अगर दूर हो सकती है अगर ये छाया दान करें। छाया दान मीन्स कोई भी कुकिंग ऑयल में अपना मुंह देखे और फिर इस तेल को या उस कुकिंग ऑयल को कोई भी मंदिर में डोनेट कर दे, तो भी ये देखेंगे कि इनके जीवन में कई सारी ऑब्स्टिकल्स भी दूर होंगे, साथ ही इनके जीवन में स्थिरता आएगी। जैसे कि इन लोगों का एक अस्थिर स्वभाव होता है तो उसमें इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आई होप जो लोग भी नवंबर में जिनका बर्थ है उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, साथ ही अच्छा भी लगा होगा कि अरे वाह, मुझ में तो ये सारी कमियां भी है, खूबियां भी हैं। जो हमारे जो भी वीडियो होते हैं, स्पेशली मेरे जो भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या अदर कोई वीडियोस होते हैं, तो वो ज़्यादातर क्लाइंट्स के बेसिस पर ही होते हैं। क्लाइंट्स के जितने हम नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स लेते हैं उनका जो एनालिसिस करते हैं उसी के बेस पर ये सारे वीडियो होते हैं। तो इसमें कई लोगों को ऑब्वियसली कई सारे ऐसे लोग इससे बिल्कुल भी टैली नहीं करेंगे, हो सकता है उनका नेचर ऐसा नहीं हो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।